हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लेवल लेवल आप लोगों को दिया था, ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, कल दोस्तों फेड की मीटिंग का रिजल्ट आया है रात को, जिसमें 0.25 बेसिस का रेट रेज किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई हुआ क्या है। सबसे पहले जो कैंडल बनती है हमारी हमारी एक कैंडल बनती है जो पूरी की पूरी डोजी कैंडल बनती है, पहली कैंडल, ठीक, कोई बात नहीं, बन जाने देते हैं, ठीक है ना। सेकंड कैंडल हमारी बनती है ग्रीन कैंडल, कोई बात नहीं, बन जाने देते। थर्ड कैंडल बनती है, फिर फोर्थ कैंडल बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से रिट्रेस करके वापस आके मार्केट ऊपर जाती, यहाँ क्लोजिंग दी, तब तो हम ऊपर के लिए ट्रेड कर लेते। बट यहाँ से हुआ कि मार्केट सडन यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। हम लोग क्या करते, इस जगह से मार्केट को लगभग इस लेवल के आसपास हम मार्केट में डाउन साइड की ट्रेड ले लेते हैं। और डाउन साइड की ट्रेड लेने के बाद लगभग बहुत अच्छे पॉइंट इस जगह से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो लगभग मार्केट हमको 1:1.5 तक की ट्रेड देती है, 1:1.5 तक का प्रॉफिट देती है यहाँ पे। बट उसके बाद क्या होता है कि सडन मार्केट में रिवर्सल आता है। हमें रिवर्सल यहाँ पे साफ साफ दिख जाता है, जैसे ही मार्केट 50% लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग देती है, हम वहाँ पे निकल जाते हैं। बहुत छोटा मोटा माइनर एसएल ही जाता है, ठीक है ना, 8-10 पॉइंट का। और यहाँ पर हम एग्जिट करें। यहाँ पे ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई भाई मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। क्योंकि मार्केट को अगर जाना होता तो इतना लंबा रिवर्सल नहीं लेती, इतना लंबा रिट्रेसमेंट नहीं लेती, ठीक है ना। देखिए रिट्रेसमेंट की खासियत होती है, रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा 50% तक का रिट्रेसमेंट आ सकता, 60% तक का रिट्रेसमेंट आ सकता। इतना लंबा रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं लेती, तो ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करते, यहाँ पे एसएल बुक करते हैं। यहाँ पे ये कंफर्म हो गया मार्केट के ऊपर जाना, और इस जगह में हम अपनी लॉन्ग ट्रेड पंच करते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग ट्रेड जब हम यहाँ पे पंच करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस इसी लो का होगा जो कल का लो था। ये जो कल का लो था, ये कितना 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और इसको हम थोड़ा सा बफर कर लेते हैं, लगभग 50 पॉइंट कर लेते हैं। 50 पॉइंट का बफर रखने के बाद हमें भाई 100 पॉइंट का टारगेट चाहिए। देखते 100 पॉइंट टारगेट आए, टारगेट देखे दोस्तों। टारगेट हमारा आता है 1:2.88 का। हमको कितना 1:2 चाहिए था। 1:2 का टारगेट लेके हम चुपचाप शांति से मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और सिस्टम को शट डाउन कर देते। इसके अलावा दूसरा कोई हमें काम नहीं करना था, क्योंकि पहली ट्रेड में हमने करीब 10 पॉइंट का एसएल लिया है, और दूसरी ट्रेड में करीब हमने 40 से 50 पॉइंट का एटीएम के हिसाब से प्रॉफिट ले लिया, पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमारा निफ्टी की बात हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं निफ्टी में दोस्तों, अगर इसी को हम सॉरी इसी को अगर हम ईएमए के हिसाब से काम कर रहे होते भाई, ईएमए के हिसाब से भी मार्केट जिस तरीके से नीचे आई थी, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये कैंडल ऐसी कैंडल थी जो बहुत तेजी से बनी थी, और यहाँ पे हिसाब से कंफर्म हो गया था भाई मार्केट नीचे जा रही है। उस समय मार्केट 200 ईएमए, 50 ईएमए, 20 ईएमए सारे ईएमए के नीचे थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम अपनी ट्रेड बंद कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमारा आज का लो भी टूट चुका है। हालांकि इस लो के बाद हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, हमें इस लो के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। बट लो के बाद रिट्रेसमेंट का वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने डे लो तोड़ दिया था। फिर तो ऐसे तो आप पूरा वेट करते हो तो पूरा आपका मतलब आपका टारगेट ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वेट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता है अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो निफ्टी के अकॉर्डिंग हमारी उस समय ट्रेड यहाँ पे बन रही थी। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट 12 बजे के बाद पूरा दिन साइडवेज रही है, लगभग 60-70 पॉइंट में घूमती रही। निफ्टी की बात करें तो लगभग 78 पॉइंट में पूरा दिन घूमती रही है, और मार्केट ने अच्छी खासी लॉन्ग क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अगर इसी को हम वी वेब के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे भाई, वी वेब के अकॉर्डिंग भी हमारी मॉर्निंग वाली ट्रेड, जैसे कि हम वी वेब के अकॉर्डिंग एक जो ट्रेड बनती है हमारी, ऊपर से मार्केट रिटर्स करके आ गई, नीचे आ गई, इस कैंडल पे ही हमारी ट्रेड बन जाती है भाई। बहुत बड़ी कैंडल बन रही थी, साफ साफ था मार्केट आज के हाई लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, रिजेक्शन का एक लेवल और था, ये एक लेवल था रिजेक्शन का, जहाँ से मार्केट वापस आ रही थी। तो इस वजह से मार्केट में इस जगह पे ट्रेड पुट की पंच की गई थी, यही एक पुट की ट्रेड लेने का रीजन था, ठीक है ना। तो दोस्तों पहली ट्रेड ने हमको 10 पॉइंट का एसएल दिया, दूसरी ट्रेड ने हमको 50 पॉइंट का लगभग प्रॉफिट दिया, 40 पॉइंट का एसएल हम प्रॉफिट लेके 40 पॉइंट लेके हम घर निकल गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई कल मार्केट क्या कर सकती है। कल दोस्तों देखिए फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है ना। और नहीं, शायद शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी आज ही थी, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। कल दोस्तों, हाँ आज थर्सडे था ना, हाँ मैं दिमाग से उतर गया था मेरे। तो अगर वहीं हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, तो एक सेकेंड, निफ्टी, आज थर्सडे ही है,
हाँ बिल्कुल सही, आज थर्सडे है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। कल दोस्तों रहेगा फ्राइडे, ठीक है ना, कल फ्राइडे रहेगा। तो फ्राइडे के अकॉर्डिंग हमारा डेट क्या होगा, 12 दिसंबर। आज थर्सडे था जिसकी वजह से सेंसस की एक्सपायरी थी, ठीक है। 12 दिसंबर की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, हमें कैसे लेवल मार्क करने भाई, हमें काम कैसे करना, देखिए यहाँ पर एक लेवल आप लोग को दिख रहा होगा 25,900 का, 25,800, 25,900 का लेवल, ठीक है ना। 25,900 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है, हमें लॉन्ग कहाँ करना है, 59,900 के ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा शिफ्ट हो गया, ये आजकल हाई शिफ्ट हो गया हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। 59,900 हम बोल रहे हैं, फिर 925 भी यहाँ पर है, तो 925 का ये निकल जाने दीजिएगा, तभी हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग एबो 59, लॉन्ग एबो, लॉन्ग एबो 25,900, 25,900, 25,900 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 925 है, इसको भी ध्यान रखिएगा, मतलब 25,900 के ऊपर हम रेडी हो जाएंगे भाई, हमें लॉन्ग करने की तैयारी करनी है, ठीक है ना। बाकी तो साफ साफ आप लोगों को लेवल दिख ही रहा है कि भाई इस लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग करना, ठीक। शॉर्ट के लिए दोस्तों क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए दोस्तों साफ सुथरा हमारा जो जोन रहने वाला है, ठीक है ना। शॉर्ट के लिए साफ सुथरा जोन हमारा जो रहने वाला है, वो हम ये एक लेवल मार्क कर लेते हैं, इसको आप लोग भी मार्क कर लीजिए। ये लेवल रहेगा, इस लेवल के ऊपर या नीचे काम करना है। इस लेवल की रेंज कितनी है, इस लेवल की रेंज हमारी लगभग 84 पॉइंट की है। इस लेवल के ऊपर या नीचे काम करेंगे, मतलब 25,840 के नीचे हम डाउन की ट्रेड ले लेंगे। शॉर्ट बिलो 25,840, 25,840, ठीक है ना। 25,840 के नीचे हम शॉर्ट कर लेंगे। ये हमारे निफ्टी के लेवल कल के लिए लग गए, ठीक है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे कल के निफ्टी के लेवल्स लग गए। ये भाई डिस्क्लेमर डाल देते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर डालना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा हो गया निफ्टी के लेवल कल के लिए। अब आ जाते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, इसको पहले कैप्चर कर लें, डाउनलोड कर लिया। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी दोस्तों क्या हुआ, आज मार्केट, देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग तो दे दी भाई। मार्केट पहले यहाँ से ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी में पहले ये कैंडल बनी, देन ग्रीन बनी, देन ग्रीन बनी। यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सीधे सीधे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का, ये आया रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आके अब मार्केट इधर आ गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट नीचे जाना चाहिए मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जब नीचे जाएगी तो एक बार रिटेस्ट भी करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसी जगह पे है जहाँ पर हमारा क्या है, जोन है हमारा, ठीक है ना, सपोर्ट जोन है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया, ठीक, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट का फिर एक रिटेस्ट करने फिर आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से अगर हम मार्क कर लेते हैं तो इस लेवल के ऊपर निकल जाती। जैसे ही मार्केट इस लेवल की यहाँ ऊपर निकलती है, हम यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड पंच कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लॉन्ग की ट्रेड पंच कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड पंच करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, और ये हमारा टारगेट 1:2.65 का बैंक निफ्टी में टारगेट हमारा आ गया। ये साफ सुथरी ट्रेड थी, ये हमारा साफ सुथरा ट्रेड था और साफ सुथरा टारगेट था, ठीक है ना, ये हमारा लो था, इसलिए ये बैंक निफ्टी की यहाँ पे डेट बन गई। ईएमए के अकॉर्डिंग काम कर दोस्तों, क्या होता है ईएमए के अकॉर्डिंग सेम चीज़ होती है, मार्केट ऊपर से नीचे आती, सारे लेवल फेवर में होते, नीचे होते, बट इसके नीचे जो क्लोजिंग दी थी, इस क्लोजिंग में आपको एक रिजेक्शन दिख रहा होगा, और क्लोजिंग भी कोई प्रॉपर नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर तो हमें भाई रिटेस्ट का वेट चाहिए, रिटेस्ट में ग्रीन कैंडल बनती है, फिर 2 रेड बनती है, और फिर मार्केट में ग्रीन बनती है, ग्रीन बनती फिर वेट करते भाई, अब कम से कम ये लो तो निकले, लेकिन ये लो, इस लो के नीचे नहीं निकली मार्केट, फिर ऊपर चली गई। तो बस जैसे ही मार्केट 50% के ऊपर जाती है, हम यहाँ से मार्केट में लॉन्ग ट्रेड पंच कर देते हैं और हमारे अच्छे खासे पॉइंट्स आ जाते हैं। ये तो बात हो गई आपकी ईएमए की। वीवैप की बात करते भाई, वीवैप क्या कह रहा था, वीवैप के अकॉर्डिंग बात करते हैं भाई। वीवैप तो ये कह रहा है कि भाई
ये पहली कैंडल और दूसरी कैंडल, इस कैंडल पे आप शॉर्ट की पोजीशन ले लो। बट हम क्यों नहीं लेंगे, ऑनली वी वेब क्यों नहीं फॉलो, क्योंकि भाई ये हमारा सपोर्ट जोन है कल का, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसको रिटेस्ट होकर नीचे जाने देंगे। लेकिन नीचे नहीं गई मार्केट, मार्केट ऊपर चली गई। इस तरीके से हमारे आज के आपकी बैंक निफ्टी में भी पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, कल के लेवल्स हमें मार्क करने हैं। कल के लेवल कैसे मार्क करेंगे भाई, कल के लेवल का सीधा सा सीन रहने वाला है। कल डेट होगी 12 तारीख, 12 दिसंबर होगी, ठीक है ना। लॉन्ग करने का जोन दोस्तों क्या होगा, देखिए लॉन्ग करने का जोन फिर वही कहेंगे 59 200 होगा। और शॉर्ट का जोन दोस्तों क्या होने वाला है, लॉन्ग का जोन है 59 200 और शॉर्ट का जोन हमारा 59 100। सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। और इस पे एक वो लगा देता हूँ मैं, पैरेलल चैनल जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये हमारा एक पैरेलल चैनल लग गया, ये ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर या इसके नीचे हम काम कर लेंगे, सीधा सा बात है। ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने क्या किया मार्केट, सेंसेक्स की बात करें दोस्तों, सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों, तो कल हमने एक लेवल दिया था आप लोगों को, हमने कहा था इसके ऊपर या नीचे मार्केट निकलेगी तो ही हम कार्य करेंगे। जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं कि मार्केट इसी लेवल, इसी चैनल के अंदर रहती है मार्केट। मार्केट जब पहली कैंडल बनती है, देन दूसरी बनती है, देन तीसरी बनती है, और तीसरी कैंडल के बाद फिर ये एक रेड कैंडल बनती है, इसी जगह से हाई से रिएक्शन लेती है, और फिर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हम सडन एंट्री नहीं कर सकते कि भाई हमारा यही जस्ट एक ही जगह यहीं पे लो खड़ा हुआ है, यहीं पे हमारा कल का लो खड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, वेट करते हैं मार्केट में, फिर एक रिएक्शन कैंडल नीचे से पुश बनती है, फिर अगेन एक ग्रीन बनती है, फिर दो रेड बनती है, और फिर मार्केट जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग ट्रेड पंच कर लेते हैं। ये हमारी लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे पंच होती है, क्योंकि रिटेस्ट हो चुका है। स्टॉप लॉस हमारा ये आ रहा है लास्ट स्विंग का, थोड़ा सा बफर कर लेते भाई, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना। अब 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस को हम क्या करते हैं भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर तो आप देख रहे हो 200 पॉइंट का, तो ये स्टॉप लॉस ये एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखते हैं हमारा, तो करीब आ रहा है हमारा कितना 142 का, और इसके नीचे जाते हैं 200 पॉइंट, तो 142 पे हम 20 पॉइंट करीब जोड़ लेते हैं, तो 160 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है, 160 पॉइंट का, 140 160 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। अब इतना ही हमको टारगेट लेना है, 1:2 का टारगेट हमें यहाँ पे आ गया, और उसके बाद 1:3 का भी टारगेट आया है, लेकिन उससे हमें कोई देने नहीं। ये बात तो दोस्तों हो गई है हमारे पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग, और हमारे 50% रूल के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यही बात बन रही है कि भाई हाई लो टेस्ट करके मार्केट टेस्ट करके ऊपर निकलता, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ईएमए के अकॉर्डिंग। ईएमए के अकॉर्डिंग भी दोस्तों क्या हो रहा है, जब मार्केट में पहली कैंडल ये बनती है, उसके बाद अगली कैंडल बनती है, इस कैंडल पे ईएमए के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। अगर खाली ईएमए फॉलो कर रहे हो तो इस जगह पे आप अपनी ट्रेड पंच कर सकते हो। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है ना, 166 पॉइंट का, और टारगेट हमारा 1:2 1:3 का टारगेट आया, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से जो सेंसिटिव आप सेंसेक्स में देख लेते भाई कल क्या हो सकता है, कल के लेवल लगा लेते हैं यहाँ पे साफ साफ। कल दोस्तों फिर होगी वही 12 तारीख, 12 दिसंबर, ठीक है ना। और ये चैनल जो हमने लगाया अब इसको हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। और लो हमारे शिफ्ट हो गए हैं, और हाई भी हमारे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक। क्या करना है भाई, 84,800 84,900 का लेवल है, ठीक है ना, 84,900 के लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो हम काम करेंगे, ठीक। और शॉर्ट के लिए हम बात कर लेते हैं तो भाई 84,600 के नीचे मार्केट निकलेगी तो हम काम करेंगे, 900 और 84,600 के नीचे मार्केट निकलेगी तो हम काम करेंगे। ये हमारे जोन होने वाले हैं कल के लिए, ठीक है ना। 84,900 हमने रखा हुआ है, ठीक है ना, और 84,600 हमें रखा हुआ है, इस लेवल के बीच में कोई काम नहीं करना, ठीक है ना। ये दोस्तों हो गए आपके सेंसेक्स के लेवल। तो दोस्तों लेवल्स को मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।